आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। तो हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और ये क्लास रीट लेवल 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में हम देखेंगे उत्कर्ष क्लासेज के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। और आज का हमारे ये टेस्ट सीरीज 11वां टेस्ट सीरीज रहने वाला। तो पिछले मैंने 10 टेस्ट सीरीज करवा दिए। वो टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखी तो वो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर वो टेस्ट सीरीज अवश्य देखें। और ये टेस्ट सीरीज है रीट लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार टेस्ट सीरीज रहने वाले उत्कर्ष क्लासेज के। तो एक बार सभी क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं की है वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और आज की क्लास में हमारा नया टॉपिक रहने वाला है सजीव जगत। कौन सा? सजीव जगत, पर्यावरण अध्ययन का नया टॉपिक है ये सजीव जगत। और तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से असुमेलित है, इनमें से कौन सा असुमेलित है? तो ऑप्शन है आपके सामने, एक तरफ आपको दे रखी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ दे रखी स्थापना वर्ष। तो ऑप्शन है रणथंभौर 1980, केवलादेव घना पक्षी विहार 1981, मुकुंदरा हिल्स 2012। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी सुमेलित है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर सभी साथी एक बार आंसर कर दो कमेंट में। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी, बिल्कुल सही है। केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी, बिल्कुल सही है। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, उपयुक्त सभी सुमेलित है। तो यहाँ पर सभी क्या सुमेलित है? तो यहाँ पर डी आंसर जिस भी साथी ने आंसर किया है उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत कथन को पहचानिए। तो इनमें से कौन सा कथन है गलत कथन है, उसको आपको पहचानना है। तो ऑप्शन है रणथंभौर राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो रणथंभौर राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। मछली बागिन T16 को रणथंभौर की रानी कहते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार को वर्ष 1985 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। ए और सी दोनों गलत है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। तो मछली बागिन T16 को रणथंभौर की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और रणथंभौर राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो रणथंभौर राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। और केवलादेव घना पक्षी विहार को वर्ष 1985 को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, ये भी गलत है। तो आपको कमेंट में बताना है कि केवलादेव घना पक्षी विहार को कब रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों ही क्या है? गलत है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो एक बार सभी साथी अपने साथियों के साथ शेयर कर दो क्लास को। और जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो। और जो भी साथी है हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कांकनवाड़ी एवं कास का पठार किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। कांकनवाड़ी एवं कास का पठार किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? ऑप्शन है ताल छापर अभ्यारण्य में। ताल छापर कहाँ पर? आपके चूरू में। कहाँ पर है? चूरू में। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर? आपके चूरू में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सरिस्का अभ्यारण्य, नारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बंद बरेटा जीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और आप बताओ कमेंट करो सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? और जिस भी साथी ने यहाँ पर बी आंसर किया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है सरिस्का अभ्यारण्य, कांकनवाड़ी एवं कास का पठार
है ये किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है? आपके सरिस्का अभयारण्य में। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी साथी ने बी आंसर किया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑप्शन है प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, उपयुक्त सभी, उदयपुर। तो प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके प्रतापगढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है और उदयपुर में स्थित है। इन तीनों जिलों में सीता माता वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। सभी साथियों ने यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चंबल एवं ब्रह्मणी नदियों के किनारे स्थित वन्य जीव अभयारण्य। तो चंबल एवं ब्राह्मणी नदियों के किनारे स्थित वन्य जीव अभयारण्य कौन सा? ऑप्शन है बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जवार सागर वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर है? राइट आंसर रहने वाला बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला, और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो एक बार सभी आंसर कर दो इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आंसर? राइट आंसर रहने वाला। सभी साथी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, और सभी साथी यहाँ पर आंसर कर रहे ए आंसर। सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ए आंसर। चंबल एवं ब्राह्मणी नदियों के किनारे स्थित वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? भैंसरोडगढ़ का भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? चंबल व ब्राह्मणी नदियों के किनारे पर स्थित है आपका भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। तो यहाँ पर ए आंसर सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर ए आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल रिजर्व बनाया गया है। तो राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल रिजर्व कहाँ पर बनाया गया है? ऑप्शन है माउंट आबू में, जोधपुर में, जोड़बीड़ बीकानेर, सज्जनगढ़, उदयपुर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। और सभी साथियों को पीडीएफ मिलेगी आपको, सभी साथियों को पीडीएफ मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य एजुकेशन के नाम से, लक्ष्य एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी। टॉपिक वाइज आपको ये टेस्ट सीरीज है उनकी पीडीएफ मिलेगी, और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार सभी टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन हो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल रिजर्व बनाया गया है। तो कहाँ पर बनाया गया है? तो ये आपके बनाया गया है कहाँ पर? सज्जनगढ़ उदयपुर में। कहाँ पर बनाया गया है? सज्जनगढ़ उदयपुर में। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। और एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो भी साथी है हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े, वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जंतु आयले में गोडावन प्रजनन केंद्र स्थित है। तो निम्नलिखित में से जंतु आयले में गोडावन प्रजनन केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन है जयपुर जंतुआलय में, बीकानेर जंतुआलय में, और जोधपुर और कोटा जंतुआलय में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो जंतुआलय में गोडावन प्रजनन केंद्र स्थित है। तो इनमें से किस जंतुआलय में गोडावन प्रजनन केंद्र स्थित है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सर साइंस के टेस्ट सीरीज नहीं कराओगी क्या? साइंस के टेस्ट सीरीज चल रहे भाई, आज हुआ है पहला ही टेस्ट सीरीज, वो आप जरूर देखिए। जो भी साइंस L2 से है ना, साइंस L2, साइंस और मैथ, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज चालू कर रहा हूँ मैं। आज से ही चालू हो जाएगी। एक आज होगा आपका टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज साइंस का, लेवल 2 के लिए, साइंस और मैथ दोनों के लिए वो इम्पोर्टेंट है, उसे आप जरूर देखें। ये लेवल 2 के लिए, सॉरी लेवल 1 के लिए, क्या है? लेवल 1 के लिए पर्यावरण EVS का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जोधपुर जंतुआलय में गोडावन प्रजनन केंद्र स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर जंतुआलय में। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन को पहचानिए। तो इनमें से कौन सा सत्य कथन है, ये आपको क्या करना है? पहचाना है। तो राजस्थान में कुल 33 आखेट निषेध
क्षेत्र तथा 8 मर्ग उद्यान है। सर्वाधिक आकेट निषेध क्षेत्र बीकानेर में तथा सबसे छोटा कनक सागर बूंदी में स्थित है। अशोक मर्ग उद्यान जयपुर तथा दुर्ग मर्ग उद्यान चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू तथा रोटू कंजर्वेशन रिजर्व सीकर में स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा सत्य कथन है ये पहचाना आपको। तो इनमें से कौन सा सत्य कथन है, फटाफट आंसर करो एक बार। सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। सत्य कथन को पहचानी। तो अशोक मर्ग उद्यान जयपुर में है और दुर्ग मर्ग उद्यान कहाँ पर आपके चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल सही। यहाँ पर सी आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो इनमें से असुमेलित युग्म कौन सा है। तो ऑप्शन है जंतु आयु कितनी है 5, राज्य वन्य जीव अभ्यारण्य 27, बाघ अभ्यारण्य 4, उपयुक्त सभी सही है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो इनमें से कौन सा असुमेलित युग्म है। आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर आ रहा है, डी बी आंसर आ रहा है। तो जंतु आयु कितने 5 है, बिल्कुल सही है। राज्य वन्य जीव अभ्यारण्य कितने 27 बिल्कुल सही है। और बाघ अभ्यारण्य कितने 4। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। कौन सा उपयुक्त सभी सही, सी नहीं होगा। तो यहाँ पर डी आंसर जिस भी साथी ने आंसर किया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 22 मई 2009 को, 14 सितंबर 2010, 27 सितंबर 2010, 27 दिसंबर 2010 और 5 अप्रैल 2002 में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार। सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर जिस भी साथी ने बी आंसर किया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई, 14 सितंबर 2010 में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना। कौन सा, बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियंस बर्ड्स कब शुरू हुआ। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बर्ड्स कब शुरू हुआ। ऑप्शन है 17 अप्रैल 2001 में, 22 मई 2007 में, 5 जून 2013 में, 11 अप्रैल 2004 में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो ये 5 जून 2013 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बर्ड्स कब शुरू हुआ था, 5 जून 2013 में। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा, सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले एवं शुभंकर के संबंध में सही युग्म नहीं है। तो बाड़मेर का शुभंकर, गोडावन, जयपुर का चीतल, चित्तौड़गढ़ का मोर, ए व बी दोनों युग्म सही नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। एक तरफ आपको जिले दे रखी है और दूसरी तरफ आपको जिले के शुभंकर दे रखी। तो इनमें से कौन से शुभंकर है ये सही नहीं है भाई। तो कमेंट करो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो जयपुर का शुभंकर क्या, चीतल है, बिल्कुल सही है ये। जयपुर का शुभंकर क्या है, चीतल है। बाड़मेर का गोडावन नहीं है और चित्तौड़गढ़ का मोर नहीं है। तो ये आप कमेंट में बताओ कि बाड़मेर का शुभंकर और चित्तौड़गढ़ का शुभंकर क्या है। ये आपको कमेंट में बताना सभी को। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ए व बी दोनों युग में ये सही नहीं है, सही युग में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन आपको गलत लगता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम,
1972। 1 अप्रैल 1973 को लागू हुआ। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2 जून 2010 को हुई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। गोडाउन संरक्षण अधिनियम 2014 में पारित हुआ। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो फटाफट आंसर करो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर है? राइट आंसर है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 1 अप्रैल 1973 को लागू हुआ, ये गलत है भाई। क्या है ये? गलत। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2 जून 2010 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। और विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। गोडाउन संरक्षण अधिनियम 2014 को पारित हुआ। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी इस क्लास को शेयर कर दो। और अभी तक जिस भी साथी ने इस क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार से क्लास को लाइक जरूर कर दे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। राजस्थान के राज्य पुष्प रोएडा का वैज्ञानिक नाम। तो राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोएडा। उसका आपको वैज्ञानिक नाम बताना है। तो ऑप्शन है गलेजला, बनेटी, टिकोमेला, अंडुलेटा, बुट्टिया, मोनोस्पर्मा और प्रोसोपिस सिनेरिया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है कौन सा? यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है बी आंसर। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। रोएडा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टिकोमेला अंडुलेटा। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी साथी ने बी आंसर किया उन सभी साथियों का क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा किसे पालतू श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा किसे पालतू श्रेणी में पालतू श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है चिंकारा को, ऊंट को, चित्ता को और ए और बी दोनों। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो चिंकारा को क्या दिया गया है? राज्य पशु का दर्जा। और ऊंट को दिया गया राज्य पशु का दर्जा। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर। सभी दोस्तों ने बिल्कुल, सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर डी आंसर। कौन सा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा वन्य अभ्यारण्य चिंकाराओं के लिए प्रसिद्ध है? तो चिंकारा के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है राजस्थान का? तो ऑप्शन है बंद बरेटा जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। तो चिंकारा के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बहुत शानदार बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। नारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय वन्य जीव नारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का नारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? चिंकारा के लिए प्रसिद्ध। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली श्रेणी के पशु चिंकारा को राज्य दर्जा कौन से वर्ष में प्रदान किया गया? तो जंगली श्रेणी के राज्य है ये पशु चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कौन से वर्ष में दिया गया? 1981 में, 1983 में, 2022 में, 2014 में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो 1981 में दिया गया। कब दिया गया? 1981 में। तो यहाँ पर ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा। कौन सा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिलान कीजिए। एक तरफ आपको दे रखी है प्रतीक और दूसरी तरफ दे रखी है वैज्ञानिक नाम। तो इनमें से आपको मिलान करने। तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया, ऊंट का आर्किड्योटिस नाइग्रिसेप्स खेजड़ी, गजेला, बनेटी, गोडावन, कैमेल्स। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए।
तो सभी को पता है ऊंट का क्या नाम है, कैमल, कैमेल है ना ऊंट का। बी हो जाएगा आपका 4 नंबर में। बी 4 में कौन कौन से, एक तो इसमेरा और एक इसमेरा, ये दो तो कट गए वैसे ही, ये दो तो कट गए वैसे ही। चिंकारा का, चिंकारा का क्या है वैज्ञानिक नाम, गजेला बनेटी। तो ए है 3 में, ये रहा ए 3 में, तो यहाँ पर सी हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। और सी हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी का तो सभी को पता है, प्रोसोपिस सिनेरिया। और बचा गोडावन, गोडावन आ जाएगा 2 नंबर में। ओर्डियो टिस नाइग्रिप्चेस, नाइग्री सेप्स। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, सी आंसर, वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। ग्रेट इंडियन बर्ड्स, सोनचिड़िया, माँ सारंग, हुक्ना आदि उपनाम है। तो ग्रेट बर्ड्स, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, सोनचिड़िया, माँ सारंग और हुक्ना आदि किसके नाम है। ऑप्शन है मोर के, चिंकारा का, गोडावन के, उपयुक्त सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो ग्रेट बर्ड्स, इंडियन बर्ड्स, सोनचिड़िया, माँ सारंगा, सारंग और हुक्ना किसके उपनाम है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो गोडावन के, किसके, गोडावन के। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, सी आंसर। तो एक बार सभी इस क्लास को शेयर कर दो सभी साथियों के साथ। अभी तक सेशन को, इस क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊँट की नस्ल नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऊँट की नस्ल नहीं है। तो ऑप्शन है बीकानेरी, सिंधी, गोमट, कांग्रेज। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर, कांग्रेज। कांग्रेज किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है, कांग्रेज गाय की नस्ल है। किसकी है, गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न स्तरीय संगठन है। तो इनमें से कौन सा निम्न स्तरीय संगठन है। अंग स्तर, तंत्र स्तर, उत्तक, जीवद्रव्य स्तर। तो बताओ यहाँ पर निम्न स्तर, निम्न स्तरीय संगठन कौन सा है। तो निम्न स्तरीय संगठन कौन सा है, जीवद्रव्य स्तर। कौन सा, जीवद्रव्य स्तर। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं एवं पादपों को समूह में वर्गीकृत करने का काम किसने किया। तो जंतुओं एवं पादपों को समूह में वर्गीकृत करने का काम है किसने किया। ऑप्शन आपके सामने, अर्नेस्ट हैकेल ने, रॉबर्ट वाइटेकर ने, कार्ल वॉल्स ने, उपरोक्त सभी। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो जंतुओं व पादपों को समूह में वर्गीकृत करने का काम किसने किया, अर्नेस्ट हैकेल ने किया, रॉबर्ट वाइटेकर ने किया, कार्ल वॉल्स ने किया और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इन तीनों का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर डी आंसर। कौन सा, डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पंच जगत की अवधारणा दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो पंच जगत की अवधारणा किसने दी, कार्ल वॉल्स ने, रॉबर्ट वाइटेकर ने, अर्नेस्ट हैकेल ने, कैरोलस लीनियस ने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो पंच जगत की अवधारणा किसने दी, रॉबर्ट वाइटेकर ने। किसने दी, रॉबर्ट वाइटेकर ने दी थी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोपोडा वर्ग का जंतु है। जोंक, फीताकृमि, तारा मछली, घरेलू मक्खी। तो ऑर्थोपोडा वर्ग का जंतु है। तो इनमें से कौन सा ऑर्थोपोडा वर्ग का जंतु है। फटाफट आंसर करो एक बार सभी साथी। सभी साथी एक बार कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर जो भी साथी सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी किस वर्ग का जंतु है, ऑर्थोपोडा वर्ग का जंतु है। क्या है, घरेलू मक्खी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है।
जिस भी साथी ने बी 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 आंसर किया उनका तो है भाई बी नहीं होगा। तो जिस भी साथी ने सी आंसर किया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक विकसित पादपों का सबसे अधिक विकसित पादपों का प्रभाग है। तो सबसे अधिक विकसित पादपों का प्रभाग कौन सा? ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, थैलोफाइटा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। ब्रायोफाइटा, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी और थैलोफाइटा सबसे अधिक विकसित पादपों का प्रभाग है। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है आवर्तबीजी। आवर्तबीजी सबसे विकसित पादपों का क्या है? प्रभाग है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आवर्तबीजी बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस, मोनेरा प्रोटिस्टा पंजाई, प्लांटी एनिमिलिया पंच जगत में शामिल है। लवणोद्भिद पादप को मैंग्रोव वनस्पति भी कहा जाता है। मरुद्भिद वनस्पति में न्यूमेटोफोर नामक जड़ें होती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? तो आपसे पूछा इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है भाई। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताओ एक बार सभी। तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस बिल्कुल सही है। और मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमिलिया पंच जगत में शामिल है बिल्कुल सही है। लवणोद्भिद पादप को मैंग्रोव वनस्पति भी कहा जाता है। और मरोद्भिद वनस्पति में न्यूमेटोफोर नामक जड़ें नहीं होती है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। मरोद्भिद वनस्पति में न्यूमेटोफोर नामक जड़ें नहीं होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये असत्य। यहाँ पर दे रखा जड़ों न्यूमेटोफोर नामक जड़ें होती है। तो मरोद्भिद वनस्पति में न्यूमेटोफोर जड़ें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? तो इनमें से कौन सा कथन है सत्य है? तो माइक्रोप्लाज्मा तथा नील हरित शैवाल प्रोटिस्टा के उदाहरण है। मोनेरा में एकोसिक तथा यूकेरियोटिक जीव आते। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आदि प्लांटी जगत के उदाहरण है। उपयुक्त सभी सत्य है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा आदि प्लांटी जगत के उदाहरण है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो इनमें से कौन सा कथन है सत्य कथन है? तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आदि किस जगत के उदाहरण है? प्लांटी जगत के उदाहरण है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोंक तथा केचुआ किस में आते हैं? तो जोंक तथा केचुआ किस में आते हैं? पोरीफेरा में, निडेरिया में, मोलस्का में, एनेलिडा में। तो जोंक तथा केचुआ किस में आते हैं? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। जोंक तथा केचुआ किस में आता है? पोरीफेरा में, निडेरिया में, मोलस्का में और एनेलिडा में। तो जोंक तथा केचुआ आता है आपके एनेलिडा में। किसमें? एनेलिडा में। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। यदि संतति की उत्पत्ति एक ही जनक से प्राप्त कोशिका अथवा जीव के किसी भी विशिष्ट कोशिका संरचनाओं से होती है तो इस प्रकार के जनन को कहते हैं। तो बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है कि यदि संतति की उत्पत्ति एक ही जनक से प्राप्त कोशिका अथवा जीव के किसी भी विशिष्ट कोशिका संरचनाओं से होती है तो इस प्रकार के जनन को कहते हैं लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, उपयुक्त दोनों और मुकुलन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यदि संतति की उत्पत्ति एक ही जनक से प्राप्त कोशिका अथवा जीव के किसी भी विशिष्ट कोशिका संरचनाओं से होती है तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी साथी ये कमेंट में बताना सभी साथियों को कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको कमेंट में बताना है। और आज की क्लास का हमारे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है निम्नलिखित में जटिल उत्तक का प्रकार है। तो इनमें से कौन सा जटिल उत्तक का प्रकार है? ऑप्शन है एरेनकाइमा, स्क्लेरकाइमा और कोलेनकाइमा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किस में देना? कमेंट में। इसमें देना है आपको कमेंट में सभी को। और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो क्लास पसंद आई हो तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे और अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।